सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना श्रावस्ती के अधीक्षक के कथित तानाशाह और लापरवाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ पीड़ित परिवार अब धरने पर बैठ गए हैं। धरना इकोना कस्बे के बीचों बीच बने संजय पार्क में शुरू हो गया है। पीड़ित परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि बीते दिनों टांके का धागा बाहर से मंगाने का मामला तूल पकड़ा था। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई थी। तमाम संगठनों के लोग पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे थे। आज के इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी पहुंचे हैं। बाकियों के लोगों ने धरने को समर्थन देने की बात कही है। प्रशासन मुर्दाबाद, अवनीश मुर्दाबाद, अवनीश मुर्दाबाद, अवनीश मुर्दाबाद, अवनीश मुर्दाबाद, अवनीश मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। इस पे सर उनको न्याय चाहिए और जो ये 5-5 हजार रुपया लिया जा रहा है ये सत्य है और पा जाते हैं तो इससे बढ़ के भी ले लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का सिर्फ नाम है कि फ्री इलाज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सबसे ज़्यादा दलाली मक्कारी हो रही है। आपने देखा होगा एक परिवार के 3 बच्चों का एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, दूसरा बच्चा लखनऊ में एडमिट है, तीसरे का इलाज चल रहा है। इसके बाद प्रशासन हम लोगों को डरा धमका करके यहाँ धरने पे भी बैठने से रोक रहा है। न तो परिवार के साथ इंसाफ हुआ न इंसाफ मिला। इसके बाद में परिवार को धमकाया जा रहा है। यहाँ प्रशासन धमका रहा है इन लोगों को कि धरने पर मत बैठिए, धरने पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार ही फैला रहा है। सारे प्रकरण से जो है हम मालूम है मुझे, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना की पूरी गलती है, पूरी लापरवाही है। और वो अधीक्षक सबसे पहले हमने देखा है कि बदले के भावने से काम करते हैं। मतलब जात बिरादरी का जो इनके अंदर है कूट कूट करके भरा हुआ है। जबकि एक अधीक्षक है वो सभी बिरादरी का अधीक्षक है, सभी बिरादरी का डॉक्टर है। लेकिन अधीक्षक अवनीश तिवारी के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा कूट कूट करके अहंकार भरा है, जिससे पता चलता है कि सत्ता का संरक्षण है और प्रशासन का भी संरक्षण है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को जो मर गया है उसका मुआवजा दें और अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। था तो संजय पार्क पर देखा कि ये भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद जब मैं इन लोगों से मिला तो इन लोगों ने बताया कि वो प्रकरण जो 17 तारीख से अब तक चल रहा है, 1 महीने होने वाले हैं, और जिस प्रकरण में टांके की सुई और धागे को मंगा के जो प्रकरण उठा, उसमें सीएमओ के द्वारा जब हम लोग 25 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने उसके गांव गए, उसके बाद जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पे पहुंचे तो वहां एडिशनल सीएमओ से हमारी वार्ता हुई। एडिशनल सीएमओ ने हमको बताया कि संडे या मंडे में हम इसका डिस्पोजल कर देंगे और उसके बाद 3 चिकित्सा कर्मियों को वहां से हस्तांतरित किया गया। उसके दूसरे दिन पीड़ित परिवार ने मांग की कि अधीक्षक इसमें दोषी है। अधीक्षक के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हमने भी प्रशासन को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। लेकिन बड़े असमंजस की स्थिति ये है कि तीसरे दिन पूर्व जिलाधिकारी माननीय अजय कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में जब जिले की बैठक हुई तो मीडिया में ये प्रकाशित हुआ कि अधीक्षक समेत चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को लिख दिया गया है। मैंने समझा कि प्रकरण डिस्पोज हो गया। पीड़ित परिवार कार्यवाही चाह रहा था अधीक्षक पे, उसकी संस्तुति जिलाधिकारी ने कर दी। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि क्या मीडिया के माध्यम से जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अगर अधीक्षक पर कार्यवाही की संस्तुति की गई तो अब तक अधीक्षक बना बैठा कैसे बैठा है। इन अधीक्षक के ऊपर एलिगेशन लगे कि इनके द्वारा प्रकरण को लीपापोती करने का, दबाने का, पीड़ित परिवार को धमकी देने का, सोशल मीडिया पर चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी गई अधीक्षक के द्वारा। तो क्या ये सिद्ध नहीं होता कि अधीक्षक इस प्रकरण को दबाने में और पीड़ित परिवार को ही दबाने का काम कर रहा था।
बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बता देना चाहता हूं, श्रावस्ती के जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूं, पब्लिक को गुमराह करने का काम मत कीजिए। अगर अधीक्षक दोषी है, और दोषी है कैसे नहीं है, अगर उसने प्रकरण को दबाने का, लीपापोती करने का प्रयास किया, उसने कहा कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, उसने बताया कि हमारे यहाँ सुई और धागा है टाँका लगाने के लिए, तो हमारे गरीब व्यक्ति को बाजार से टाँका क्यों खरीदना पड़ा। और मैं नहीं कहता, उन्हीं की जांच में यह साबित हुआ है कि बाजार से आया है, जिसमें 3 डॉक्टरों का उन्होंने हस्तांतरण किया, उसके बाद ही अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं है। सरेआम अधीक्षक का आराध्या हॉस्पिटल इकौना में संचालित हो रहा है, लेकिन ये श्रावस्ती का प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिले का प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है, और उसके संरक्षण में ये पूरा भ्रष्टाचार जनता को लूट कर चल रहा है। हम आपके माध्यम से योगी सरकार और जनपद के प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि परिवार धरने पर बैठा है, आज शाम को हम भी अपने संगठन में बैठ के चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और अगर आवश्यक हुआ तो पीड़ित परिवार के साथ भारतीय किसान यूनियन भी धरने में बैठेगी। आर पार की लड़ाई होगी, अन्यथा सरकार प्रशासन शीघ्र कार्यवाही करे और पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करे।